क्या ईरान पहले से जानता था कि अमेरिका उस पर हमला करने वाला है? दरअसल अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं को तबाह कर दिया। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने इस हमले से पहले ही ईरान को चेताया था। ईरानी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 21 जून को ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया था कि उसका मकसद ईरान के साथ युद्ध करना नहीं है और वो सिर्फ फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर हमला करने वाला है। अब इस दावे के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। मध्य पूर्व की पहले से ही जलती धरती पर एक और आग भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उम्मीद कर रहा था कि कूटनीति की कोई राह खुलेगी, लेकिन अमेरिका ने इसके विपरीत एक ऐसी सैन्य कार्रवाई कर दी जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे संकट में डाल दिया है। सबसे पहले हमला किया गया फोर्दो पर, जो ईरान का सबसे सुरक्षित यूरेनियम संवर्धन केंद्र माना जाता है। ये केंद्र एक पहाड़ के करीब 90 मीटर नीचे स्थित है और अब तक सभी हमलों से अछूत था। अमेरिका ने यहाँ GBU-57 बम का इस्तेमाल किया, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर कहा जाता है। ये बम पहले जमीन में 60 मीटर तक घुसता है और फिर विस्फोट करता है। ये बम सिर्फ गहराई में छिपे सैन्य ढांचों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। हमले की खास बात यह रही कि अमेरिका ने इसे मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी एयरबेस से नहीं बल्कि सीधे अमेरिका से भेजे गए B-2 बम वर्षक के जरिए अंजाम दिया। 3 B-2 बम वर्षकों ने मिलकर 6 MOP बम गिराए। इसके बाद पनडुब्बी से दागे गए 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक इस्फहान पर हमला फोर्दो से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यह ठिकाना अधिक सुरक्षा और रणनीतिक जटिलताओं से घिरा हुआ था। एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि अमेरिका ने हमले से 24 घंटे पहले ईरान को इसकी जानकारी दे दी थी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया था कि वे सिर्फ 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाए रखें, न कि पूरे देश को। यह संदेश इस उद्देश्य से भेजा गया था कि ईरान इस कार्रवाई को पूर्ण युद्ध के रूप में न देखे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने इन हमलों को क्रूर बताया। संगठन ने कहा कि ईरानी वैज्ञानिक इस हमले के बाद भी नहीं रुकेंगे और देश के परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करेंगे। अब इस हमले के बाद ईरान के पास क्या विकल्प हैं, वो आपको बताते हैं। पहला है NPT से बाहर निकलना। ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। इससे उसे IAEA के निरीक्षण से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसकी राजनीतिक कीमत बहुत भारी होगी। दूसरा है इजराइल पर जवाबी हमला करना। ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की लपटों में झोंक सकता है। तीसरा है हॉर्मुज़ जलडंबू मध्य को बंद करना। ये एक आर्थिक परमाणु बम के बराबर होगा। दुनिया का 20% तेल इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान इसे बंद करता है तो वैश्विक तेल संकट गहरा जाएगा और महंगाई आसमान छू सकती है। चौथा है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना। ईरान या उसके समर्थक गुट जैसे हिजबुल्ला या हूती मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर जवाबी हमला कर सकते हैं। इराक, सीरिया, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में तनाव अचानक बढ़ सकता है। पांचवा है साइबर हमले। ईरान सीधे टकराव से बचते हुए साइबर हमले या ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दे सकता है। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिका का हमला कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं, ये एक रणनीतिक और राजनीतिक भूकंप है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान क्या जवाब देगा, बल्कि ये है कि कब, कैसे और किस स्तर पर वह प्रतिक्रिया देगा। और ये प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में जलता है या दुनिया इस संकट से निकलने का रास्ता ढूंढती है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।